दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों कॉलेज यूजी पीजी एग्जाम से संबंधित यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम्स 2020 थी। यहाँ दोस्तों आपकी जो सभी परीक्षा हैं वो ऑफलाइन ही करवाएंगी और ऑफलाइन परीक्षा करवाने के लिए यहाँ पर निर्देश भी जारी हो चुके हैं। ऑफलाइन ही होंगी सभी परीक्षा, इन नियमों का करना होगा पालन। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस के तहत ही सभी यूनिवर्सिटी में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, सभी यूनिवर्सिटी में उसी नोटिस के, उसी नियमों के तहत आपकी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाएंगी। कौन कौन से नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नोटिस आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर लिखा गया है, विषय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा माह जनवरी फरवरी 2022 में कोविड-19 के संकट के चलते परीक्षा केंद्रों एवं परीक्षार्थियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश। तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश आए हैं। आप सभी को पता है कि जो जनवरी में परीक्षाएं होने वाली हैं फर्स्ट सेमेस्टर की और थर्ड सेमेस्टर की, यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की, वो सभी परीक्षाएं कैसे करवाई जाएंगी? ऑफलाइन मोड में आयोजित करवाई जाएंगी। आप सभी को ये पता है। अब दोस्तों ऑफलाइन मोड में जब परीक्षा आयोजित करवाई जाएंगी, यानी कि एग्जाम सेंटर्स पर जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी, तो एग्जाम सेंटर पर परीक्षा आयोजित करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। जैसा कि आपको सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, ये सभी का यूज करना होगा। यहां पर लिखा गया है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा माह जनवरी फरवरी 2022 में संचालित कोविड-19 के संकट के चलते होने वाली परीक्षाओं को एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि विश्वविद्यालय के द्वारा पहले 13 जनवरी को जारी किए गए थे। इसके बाद एक 17 जनवरी को एक नोटिस जारी किया गया था। तो उन दोनों नियमों में अब संशोधित करते हुए ये बोला गया है, क्या बोला गया है एक नोटिस के द्वारा, कि जो विद्यार्थी कोविड-19 के संक्रमण अथवा संक्रमण से संबंधित अन्य कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जो 3 नियम थे वो तो मैंने बता दिए हैं कि 50% उपस्थिति के साथ में आपकी परीक्षाएं करवाई जाएगी। फेस मास्क, कोविड-19 के नियमों का सभी पालन करना होगा। इसी बीच में दोस्तों एक नियम और यहाँ पर जोड़ दिया गया है कि जो स्टूडेंट कोविड-19 के कारण अगर अपनी परीक्षा नहीं दे पाते हैं, यानी कि परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि 28 जनवरी से यहाँ पर विक्रम यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर 28-27 जनवरी से यहाँ पर आरडीपीवी यूनिवर्सिटी की और इसी भी जिवाजी यूनिवर्सिटी की भी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है। अब जो परीक्षाएं होने वाली हैं ना, तो इनमें आपको नियमों का पालन करना होगा। यहाँ पर आपको 18 जनवरी से यहाँ पर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हो गई। तो ये सभी परीक्षाओं में अगर कोई भी स्टूडेंट शामिल नहीं हो पाता है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में, तो क्या होगा, उनके लिए कल अलग से परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। यानी कि उन स्टूडेंट के लिए, जिन स्टूडेंट ने परीक्षा नहीं दे पाई है, उन स्टूडेंट को अलग से परीक्षा देने का एक मौका दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों उनको एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब दोस्तों ये परीक्षा कब की जाएगी? जिस तारीख को आपकी परीक्षा समाप्त होती है, मान के चलिए 1 फरवरी को आपकी कोई परीक्षा समाप्त हो जाती है, तो उसके 10 दिन के अंदर आपकी परीक्षा शुरू करवा दी जाएंगी, केवल उन स्टूडेंट की जिन्होंने परीक्षा नहीं दे पाई है कोविड-19 के कारण। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक नोटिस और आया था दोस्तों। यहाँ पर मैं एक और नोटिस बता देता हूँ। यहाँ पर भी वही चीज़ें बताई गई यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो विद्यार्थी कोविड-19 के संक्रमण की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं अथवा जो विद्यार्थी कोविड-19 के संक्रमण की वजह से अपने शहर निवास स्थान से परीक्षा केंद्र जाने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि मैंने अभी अभी आपको बताया, अलग से उनकी परीक्षा करवाई जाएंगी। उपरोक्त व्यवस्था सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए रहेगी। जो व्यवस्था मैंने बताई है, जो नियम मैंने बताए, वो केवल उन्हीं छात्रों पर लागू होंगे जो विद्यार्थी परीक्षा काल के दौरान, यानी कि जो टाइम टेबल घोषित किया गया है, उन टाइम टेबल के अनुसार जो अपनी परीक्षा नहीं दे पाते हैं और कोविड-19 का संक्रमण के शिकार हो जाते हैं और वो अपनी परीक्षा नहीं दे पाते, केवल उन्हीं स्टूडेंट पर ये नियम लागू होते हैं। यानी कि उन्हीं स्टूडेंट को केवल परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ओके, उम्मीद कर रहा हूं पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपके कोई स्टूडेंट, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको कोविड हो गया है, वो परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज है कि वो बाद में भी परीक्षा दे पाएंगे 10 दिन के अंदर। जिस दिन वो ठीक हो जाते हैं उसके 10 दिन के अंदर। ओके, तो इन दोनों नोटिस को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए, वहां से आप सिंपली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं, समाप्त, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।